दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी आए दिन देखने को मिल ही जाता है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर एक चौंकाने वाला आरोप लगाया है, जिससे सियासी गलियारों में एक बार फिर सनसनी फैल गई है। जी हाँ, इस बार आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जासूसी करने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया कि 7 लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जासूसी कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक राष्ट्रीय दल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की जासूसी करवाई जा रही है। पहले सीएम के घर की भी जासूसी करवाई गई थी कि कौन कब आता है, कहां जाता है। केंद्र सरकार पर कोई विश्वास कैसे करे। देश की राजधानी के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की जासूसी केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही है। हमने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री आवास की जासूसी कुछ हफ्तों पहले कराई जा रही थी। कौन आता है, कब आता है, कहां जाता है, और अब हमारे राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल से इतना डर क्यों है। तो लगातार भारत देश में, एक प्रजातांत्रिक देश में, एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी हो रही है। क्यों हो रही है, ये केंद्र सरकार बताएगी। क्या डर है अरविंद केजरीवाल से, क्या डर है आम आदमी पार्टी से, क्यों जासूसी की जा रही है, और अगर सब कुछ लीगल है तो आप नाम बताइए, पद बताइए, काम बताइए। और सेम इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास की कुछ दिनों पहले जासूसी की जा रही थी, और ये बहुत सीरियस मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी पार्टी के दफ्तर में कौन आता है, क्यों आता है, क्या काम हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को क्या लेना देना है, ये बहुत गंभीर बात है। वहीं केंद्र सरकार पर सौरभ भारद्वाज के इस आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का भी रिएक्शन सामने आया, और बीजेपी नेता ने सौरभ भारद्वाज के इस आरोप पर ही पलटवार करते हुए केजरीवाल सरकार से बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर हिसाब मांग लिया। आज आम आदमी पार्टी फिर एक बार नई मनोहर कहानियां लेकर दिल्ली की जनता के सामने आई है। आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उनके घर की जासूसी हो रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस तरह का आरोप लगा रही है। याद करिए, कुछ दिन पहले सनसनीखेज तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जी की जासूसी हो रही है, लेकिन सबूत कोई नहीं दे पाए। मैं चुनौती देता हूँ सौरभ भारद्वाज जी से कि अगर कोई आप कह रहे हो कि जासूसी हो रही है तो तमाम सबूत सामने रखें ना, दिल्ली की जनता के सामने। लेकिन दिल्ली की जनता समझ रही है कि जब भी आप बैकफुट पे होते हो, जब भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप इस तरह की नई मनोहर कहानियां लेके जनता के सामने आ चुके होते हो। आज पूछा जा रहा है कि आप फेल हो गए हो, दिल्ली की जो बारिश है उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर, आप फेल हो चुके हो। शीश महल पे अभी तक जवाब नहीं आया है। 400 नौकरियों का जो आपने अपने भाई भतीजेवादी और भ्रष्टाचार किया है उस पर आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। तो तमाम जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप हर बार इस तरह की कहानियां करते हो। मैं चुनौती देता हूं सौरभ भारद्वाज जी, सबूत है तो सामने रखिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार को ये चैलेंज दे दिया कि अगर ये सभी लोग केंद्र सरकार से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो पुलिस इनकी पहचान करे कि ये किस गैंग या पार्टी के छुटभैया नेता हैं, लेकिन इनके बारे में केंद्र सरकार मुंह पर जिप लगाकर बैठी रहेगी। देखिए, अगर केंद्र के नहीं होंगे ना तो रात तक पुलिस इनके चेहरे आइडेंटिफाई करके बता देगी कि ये फला गैंग के छुटभैये नेता हैं या ये फला पार्टी के छोटे छोटे नेता हैं। इन लोगों के बारे में केंद्र सरकार मुंह पे जिप लगा के ताला लगाए रखेगी। 3-4 लोग, बल्कि 7 लोग जिनके चेहरे मैंने पूरे सामने
राष्ट्रीय मीडिया के सामने दिखाए। आपको फोटो दिखा रहा हूं, इनके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा कि ये कौन लोग हैं, वरना शाम तक फेसबुक ढूंढ के निकाल देती है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कि साहब ये तो जो है सपा के जो है यूथ लीडर हैं, या ये तो भारतीय जनता पार्टी के फलाना है, या तो ये आम आदमी पार्टी को में इनको संजय सिंह ने ज्वाइन कराया था बलिया में, ढूंढ के निकाल देते हैं। इनके बारे में कोई ढूंढ के नहीं निकालेगा, यही इसका सबूत। केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस आरोप के बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या महज एक सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जासूसी का आरोप लगाया जा सकता है, और क्या आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती है या फिर नहीं। बहरहाल आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं।